इसराइली रॉकेट्स की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट, इसराइल और गजा में कदम कदम पर मौत की आहट। हमास का तूफानुल अक्सा ऑपरेशन, झड़पों में सेहूनी रियासत को भारी नुकसान, इसराइली कमांडर समेत 1000 से ज्यादा हलाक, 2300 जख्मी। गजा से इसराइली शहर एशकलोन पर 100 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ ने हदफ को निशाना बनाया। हमास ने 130 इसराइली फौजियों और शहरियों को यरगमाल बना लिया। मुजाहिदीन ने इसराइल के 7 से 8 इलाकों पर कब्जा कर लिया। सेहूनी फोर्सेस के कई टैंक्स तबाह और मुतअद्दिद फौजी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामी जिहाद के जज्बे बुलंद। इसराइली फोर्सेस की गजा की मुकम्मल नाकाबंदी, बिजली, खुराक और ईंधन के बाद पानी की सप्लाई भी रोक दी गई। गजा पर फॉस्फोरस बमों से हमला, फलस्तीनी शोहदा की तादाद 560, 2750 जख्मी। शोहदा में एक ही खानदान के 22 अफराद भी शामिल। अब तक 80 खवातीन, 40 बच्चे इसराइली हमलों से शहीद हो चुके। गजा में कई कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह, मसाजिद को शहीद कर दिया गया। 1,23,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए। 74,000 के करीब फलस्तीनी शहरी स्कूल्स और मसाजिद में पनाह लेने पर मजबूर। अमरीका की जानिब से इसराइल की दिफाई इमदाद का ऐलान, अरब ममालिक में तशवीश की लहर, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह हंगामी दौरे पर रूस पहुंच गए। अमरीका का दूसरी बार सऊदी अरब से राबिता, इसराइल और फलस्तीन में जंगबंदी रुकवाने पर बातचीत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राबिता। इसराइल फलस्तीन हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फ़रीक़ैन से हमले बंद करने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है, गजा के मुहासरे, मुकम्मल नाकाबंदी से परेशान हूँ। खूरेजी, नफरत और इंतशार के इस शैतानी चक्कर को खत्म करने का वक्त है। बालादस्त कौन सा इदारा, काजी की अदालत में बड़े दलाइल, अहम रिमार्क्स। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तबाकुन होगा। हम मास्टर्स नहीं बल्कि आइन और अवाम के नौकर हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई गलती करे तो क्या पार्लियामेंट उसे दुरुस्त नहीं कर सकती? अदालत उज़्मा के खिलाफ आइन कोई रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन की हुदूद में रहे। पार्लियामेंट ने तो मसले का हल निकाला है, अच्छी नीयत से कानून साजी की है। कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं? अगर अपील का हक ना दिया जाए तो क्या वो ठीक होगा? चीफ जस्टिस काज़िफ़ा अज़ीज़ा का इस्तफ़सार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की आज फिर समाअत होगी। पुराना मैदान, नया इम्तिहान, कायम रखने की वर्ल्ड कप में अपनी शान। दूसरे मैच में शाहीन आज भरेंगे ऊंची उड़ान। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका का आज मुकाबला। बाबर 11 फतेह की रवायत बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन को ताहाल वीज़े जारी न हो सके। पीसीबी का अहम मामले पर एक बार फिर आईसीसी से राबिता। ज़का अशरफ कहते हैं, खेलों में ऐसी हरकतें मुहज़्ज़ब मुल्क को ज़ेब नहीं देती। दूसरी जानिब ग्रीन शर्ट्स को ताहाल खुसूसी सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान ने मोदी सरकार से कौमी टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का मुतालबा कर रखा है। मोदी सरकार ओछे हथकंडों से बाज ना आई। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास झूठे प्रोपेगेंडे पर भारत छोड़कर दुबई चली गईं। आईसीसी की तस्दीक। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की थी। ज़ैनब अब्बास पर भारत के खिलाफ ट्वीट का इल्जाम लगाया गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए, ये है अल्लाह ताला का निजाम। बाबा जानी को हर बार हालात ने आजमाया और वो हर बार सुरखुर हुए। मरियम नवाज का लाहौर में इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को झूठे प्रोपेगेंडे, बेबुनियाद मुकदमात से सताया गया। 6 साल तक झूठों को खुली आज़ादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क और अवाम को मिली। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 47 साल की कम तरीन सतह पर थी। पाकिस्तान के हालात ठीक करने के लिए ही नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का बाकायदा ट्रायल शुरू। दोनों मुल्जिमान पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। चालान की नकूल फराहम कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई ने मुकदमे की नकूल वसूल की, ना ही उस पर दस्तखत किए। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर एडवोकेट की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में मेजर सैयद अली रजा और हवलदार निसार अहमद शहीद हो गए। मेजर सैयद अली रजा सरगोधा में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR का कहना है इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बहादुर जवानों की मकरूज हैं। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के हमारे आज़म को मजीद तकवीत मिलती है। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं का पुलिस कैंप और मोबाइल पर हमला। फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डाकुओं की जानिब से रॉकेट लॉन्चर भी फायर किए गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मैट्रिक बोर्ड कराची में बड़े पैमाने पर नताइज में हेर फेर। मुबैना तौर पर 11 करोड़ रुपए की डील का इंकशाफ। न्यूज़ पर खबर नशर होते ही महकमा तालीम सिंध इन एक्शन। मैट्रिक बोर्ड के कंट्रोलर इमरान भट्ट को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। डिप्टी कंट्रोलर खालिद एहसान कायम मकाम। नाज़िम इम्तिहानात तैनात। नताइज में बेकायदगियों की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। तालिबात को हरासा करने का इल्जाम। कराची के इलाके सऊदाबाद में सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। बच्चों के वालिद ने प्रिंसिपल के खिलाफ नाजेबा हरकत की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में शहरियों पर आवारा कुत्तों के हमले ना रुक सके। रोजाना की बुनियाद पर 200 से 250 कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट होने लगे। कराची के 2 हॉस्पिटल्स के दस्तयाब नताइज के मुताबिक जिना हॉस्पिटल कराची में रवा साल अब तक 10,794 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कुत्तों के काटने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी भी हार गए हैं। नीपा वायरस का पाकिस्तान में मुमकिन फैलाव का खतरा। कौमी इदारा बराए सेहत की हिदायत पर महकमा सेहत सिंध ने एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। नीपा वायरस जानवरों से इंसानों में तेजी से फैलता है। सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर में बादल दिल खोलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लेस्को से 200 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। अटक, नारोवाल, शेखुपुरा और पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना। बड़ी ऑफर, 0 मार्कअप। 1 से 3 साल की आसान तरीन अक़सात। आईफोन सस्ता तरीन खरीदें, लेकिन जरा ठहरिए। ये झांसा दिया जा रहा है आजकल एक मुनज़्ज़िम गिरोह की जानिब से कोई भी आसानी से हो सकता है ट्रैप। खबरदार, होशियार, ऐसे किसी भी फ्रॉड से बचें। और फिल्म जवान और पठान की सुपर डुपर कामयाबी। शाहरुख खान को नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल की धमकियां मिलने लगी। मुंबई में किंग खान के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई।